तस्वीर तेरी। Happy anniversary. This song is for you. जन्म जन्म मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल गौरा धाकरे ऑफिशियल। तो आज है 29 अप्रैल यानी कि हमारी शादी की सालगिरह है आज। तो देखो सुबह सुबह कुछ ऐसा नज़ारा हो रखा है। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो अभी लवी के पापा चले गए हैं, अभी फिर आएंगे शायद। तो वो चले गए हैं अपने काम से कहीं बाहर। तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, भले ही एनिवर्सरी हो चाहे कुछ भी हो, हम लोगों के लिए तो सब दिन सेम से ही लगते हैं। वही भागम भाग का काम, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि अभी कुछ भी प्लान डिसाइड नहीं किया है कि कहीं घूमने जाएंगे, कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो चले गए सुबह उठते ही एनिवर्सरी विश करके अपने काम पे, और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सारी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, जितना भी काम होता है। तो मैं आप सभी से सफाई करने के बाद में मिलूँगी। जब तक ये सब फैलाना नहीं समेटता ना, ज़्यादा सिर में दर्द होता रहता है। तो कल गए थे हम घूमने के लिए, कहाँ, लाल किला पे और गुरुद्वारा वहाँ पे आगरा में। इतना थक गए थे। तो अब आँख खुली है 6:30 बजे। घूमते घूमते वहाँ पे देखने का ही सारा चीज़ें होते हैं कि घूमो डोलो और देखो सब कुछ। तो वही सब देखा, बहुत अच्छा लगा। घूमने में तो अच्छा लगता है, लेकिन घर आके सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो अब मैं आप सभी से साफ़ सफाई करने के बाद में मिलती हूँ, झाड़ू पोछा करके। तो तब तसल्ली से और बातें करूँगी, और देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। और देखो कैसा हो रखा है चेहरा एकदम से। अब मैं आप सभी से तभी मिलूँगी। बज रहे हैं शाम के 5:15 और लवी चली गई ट्यूशन। तो अब मैं करूँगी अपनी तैयारी, देख कौन सी साड़ी पहननी है। तो सारा बिखेरा वहाँ पड़ा हुआ है कमरे में, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या पहनूँ समझ में ही नहीं आता, क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। हम औरतों का यही झमेला होता है, कपड़े बहुत होते हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं। पता नहीं क्यों ये अंदर एक मन बना के बैठ लिया कि हमारे पास कुछ है नहीं, क्या कपड़े पहने। मैं दिखाती हूँ कितना बिखेरा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूँ। तो ये सारी शादी की साड़ियाँ हैं जो चढ़ाई में चढ़ती हैं, वो वाली हैवी वाली। तो इनको मैंने सारा निकाल के रख लिया था। फिर मैंने एक ही डिसाइड की थी, सिंपल वाली, जो कि सबसे सिंपल है, हल्की है, गर्मी भी वैसी हुई है। तो ये वाली साड़ी मैंने पहन ली और मैं हो गई हूँ तैयार। और देख लीजिए बच्चे भी डांस करने लगे हुए। तो यहाँ पे बच्चों का डांस चल रहा है। तो क्या है ना, ये सबके लिए एक जैसे कपड़े आते हैं, क्योंकि किसी को एक अलग अलग नहीं चाहिए, सेम जो मतलब चीज़ एक होगी वही सबको चाहिए। तो इनके लिए फ़्रॉक लाए थे एक जैसी। तो लवी को तो मैंने पहला पहना दिया था शरारा और टॉप और दुपट्टा। तो इसको भी ऐसे ही फ़्रॉक चाहिए थे, जैसे लड्डू एंड पायल पहनी थी तैसे ही। और इसको मैंने सॉन्ग चल रहा था, भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, वो वाला। तो ये सारी आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, और कॉपीराइट का भी इसमें सिस्टम रहता है। तो इसीलिए मैंने सारी आवाज़ कर दी है म्यूट। तो अब चलते हैं हम केक काटने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, क्योंकि दीदी ऊपर थी, करिश्मा घर पर थी, और दीदी और पहन रही थी साड़ी। और क्योंकि आकाश भैया को जाना था घर पे, तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे लेट। तो हमने जल्दी अपना सारा काम खुद ही कर लिया, खुद ही अपना केक लिया और केक पे अपनी मोमबत्ती लगाई, ये सब।
सारा सब कुछ कर दिया था गड़बड़, क्योंकि कोई रो रहा था, मैं अपने आगे लो, लबी वो रो रही थी कि मेरे लिए सब कुछ करो, मैं काटूंगी केक। इधर पायल कह रही थी मैं काटूंगी, तो दोनों में हो रही थी लड़ाई। तो इसीलिए मुझे रियल वॉइस म्यूट जानबूझ कर करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग इतना इरिटेट हो जाओगे इन लोगों की आवाज़ें सुन सुन के बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सारी आवाज़ को करना पड़ा म्यूट, और ज़्यादातर मुझे म्यूट ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ पीछे से सेम बच्चे बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने उतार दिया हम लोगों की नज़र और दिए हम लोगों को पैसे, और ये लाई थी मेरे लिए गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या क्या लाए थे वो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा, और आप ब्लॉग में बनी रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो जो जो मेरे पास था नहीं वो लेके आए थे। तो यहाँ पे देखो लवी का कपड़ों का कॉम्बिनेशन, 2 जोड़ी कपड़े पहनी है, नीचे प्लाजो नहीं सरारा एंड लहंगा का जो भी होता है वो, और ऊपर पहनी है फ्रॉक। इसको पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है 4 चीज़ें पहनना। सबसे ज़्यादा बच्चों पे फोकस कीजिए, हमारी अस्मी पे देखो कितनी गुस्सा खड़ी है, क्योंकि इसने हमारे लिए बनाया था गिफ्ट। वो आपको आगे देखने को ब्लॉग में मिल जाएगा। तो हमने इससे पूछा नहीं, क्योंकि हम केक पे खाने में और खिलाने में काटने में लगे हुए थे। तो ये ऐसी गुस्सा हो गई थी कि मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि गिफ्ट मैंने क्या दिया है चाची के लिए। और इसने इतनी मेहनत की थी सच में, कहीं से कलर इकट्ठे किए, कहीं से कुछ किया, क्योंकि ये हर किसी के लिए या किसी की एनिवर्सरी हो या जन्मदिन हो खुद ही बनाती हैं अपने हाथों से। मतलब जो मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग जो कर सकती है वो बनाती हैं जी। या तो उसमें लिखेंगी 3 विशेज़, हमारे लिए इन्होंने 3 विशेज़ लिखी थी, वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मेरा गिफ्ट देख लीजिए। मैं बोल रही थी कि क्या लाया है, ये मेरे लिए लेके आए थे स्मार्ट वॉच। वो मेरे पास नहीं थी, मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे मतलब एक वॉच चाहिए, मेरे पास है नहीं, तो वो लेके आए थे। और हेयर स्ट्रेटनर था एंड क्या था, वही उससे रोलर भी हो जाते हैं, स्ट्रेटनर भी था, दोनों चीज़। और कुछ 2-4 चीज़ें और थी, और कुछ नहीं था। ये बस सबसे ज़्यादा जो अच्छा गिफ्ट मुझे यही 2 लगे थे, एक वॉच और ये हेयर स्ट्रेटनर एंड रोलर। मेरे पास था नहीं ना ये दोनों चीज़ें, जो चीज़ होती नहीं है वो मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अस्मी का मुँह अब भी हमारी का फूला हुआ है। इसको ना हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि अस्मी गुस्सा है, तो सब कुछ हो गया था। तो अस्मी बोल रही थी मुझसे तो पूछा ही नहीं, तो आपको अभी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाली वॉच बहुत अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी थी। तो मेरी तरफ से गिफ्ट सिर्फ यही था इनके लिए, जो फ्लावर हैं यही। मैं ये बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इनको फ्लावर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेते नहीं है। ये मैं इनसे बोलूँ कि मैं ये दूंगी तो मना कर देते हैं कि नहीं मेरे लिए कुछ मत लाओ, कुछ मत लाओ। पता नहीं क्यों ये कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ देते हैं, लेते नहीं हैं। बोलते हैं कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। तो अब हम लोगों का लेना देना तो हो गया। अब फाइनल हमारी अस्मी का ये गिफ्ट है वो देख लीजिए, इतनी अच्छी तरह से पैक किया था इसने। वही 3 विशेज़ थी, एक में थी क्या गिफ्ट मिलेगा चाची को, क्या नहीं मिलेगा, यही बच्चों वाले काम।
सही में बहुत मेहनत से बनाती है, बहुत मेहनत से। अब खुश हुई थी जाके कि हाँ मेरा गिफ्ट देख लिया था, तो हम इनका गिफ्ट देखने के लिए मतलब देख लिया। अब वो ही मुझे फिर बोलना पड़ रहा है, आवाज़ मुझे सच में म्यूट करनी पड़ती है क्योंकि कभी लवी रोती है, कहीं लड्डू रोती है, कहीं पायल रोती हैं, तो फिर एकदम से गुस्सा सा आ जाता है कि इनकी आवाज़ से सारा कुछ ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे अब लगने लगी है सबको भूख केक खाने के बाद में। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही थे कर के, और कोई नहीं था क्योंकि इतना वो ही नहीं था कि हम मनाएंगे घर पर। सो ये बोल रहे थे कहीं बाहर चलते हैं, मैं चलो, लेकिन फिर बोले कि नहीं घर पे ही ले आता हूँ, सब लोग तब भी खा लेंगे। तो यहाँ पे रखा है हमारा डेक जो कि बचता है खूब सारा, और खूब करते हैं बच्चे एंजॉय। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने खाया, कुछ फैलाया, कुछ बड़ों ने खाया, कुछ बिगाड़ा। तो सब ने खूब अच्छी तरह से एंजॉय किया और ना ज़्यादा झमेला हुआ कि ये करो, सब कुछ अच्छा हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये रही हमारी एनिवर्सरी कुछ इस तरह, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो किस किस को अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या कमी थी वो भी बताना। और जो ये मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको वीडियोस देखने को मिलती रहें। और ये है शाम का, जो कि और भी कुछ गिफ्ट थे उनका। तो यहाँ पे मुझे सबसे जो अच्छी लगी वो थी मेरी वॉच। तो आप सभी से मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको वीडियोस देखने को मिलती रहें जैसे भी हैं। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल।